निहारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा। किरणों ने रूप है संवारा, रूप है संवारा। किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। पल होना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। पल होना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। मिलकर बर्बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे। संग युग गुजारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। अरमानों की ये बस्ती, ये बूंद को तरसती। वरदानों की ये बारिश, हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती। सर्वस्व वारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है।
हाँ, ओम शांति। जो भी खड़े हैं सब अपने यथास्थान बैठ जाएं। आदरणीय सूरज भाई जी हम सबके सम्मुख पहुंच चुके हैं, जिनका हम बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। परमात्मा मिलन की सूक्ष्मते सूक्ष्म रीति और प्रीत से निभाने वाली, परमात्मा स्नेह प्यार को अंतरतम की गहराइयों में सराबोर कर देने वाले आदरणीय राजयोगी सूरज भाई जी की बेहद यज्ञ सेवा में विशिष्ट भूमिका है। परमात्मा मिलन की सत्य अनुभूति करना हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य राजयोगी सूरज भाई जी की राजयोग की विधि हम ब्रह्मावत्सों के अचूक विधि है, जिससे जन्म जन्म की तड़प, प्यास और जिज्ञासा स्वतः ही शांत हो जाती है, दिलाराम के दिल तक तनशीन बन जाती हैं। परमात्मा मिलन की सूक्ष्मतम युक्ति व राजयोग मेडिटेशन के गुह्य ज्ञान की खूबसूरत अभिव्यक्ति आदरणीय सूरज भाई के मुखारविंद से सुनने का सौभाग्य ब्रह्मावत्सों को प्राप्त होता, मानो जीवन के आनंद की चरम सीमा हो सकती है, क्योंकि परमात्मा मिलन की वास्तविक अनुभूति ही 21 जन्मों के लिए हमें मालामाल कर देती है। ऐसे आदरणीय सूरज भाई जी 60 वर्षों से यज्ञ में समर्पित मधुबन के तीनों स्थान पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के भोलानाथ भंडारे का संभालने की जिम्मेवारी, समस्या का समाधान सोमानों के द्वारा और पीस ऑफ माइंड में समाधान कार्यक्रम से लाखों लोगों के जीवन की समस्या का निदान किया। राजयोग के द्वारा आपने कराया, यह पुण्य कार्य आपने प्राप्त किया। मुरली चिंतन एवं राजयोग तपस्या भट्टी भारत के अनेक स्थानों पर आप कराते हैं। इस बार तो कोरोना काल में आपने ऑनलाइन खूब तपस्या कराई है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आपको चाणक्य अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आपके लिए तो मैं यही कहूंगी, प्रभु मिलन की युक्ति सहज हमें बतलाते हो, प्रभु मिलन की युक्ति हमें सहज बतलाते हो, वरदाता विधाता से वरदान हमें दिलाते हो। दैदीप्यमान नक्षत्र हैं आप इस बेहद यज्ञ की आकाश में, व्यक्त से अव्यक्त स्थिति हम ब्रह्मावत्सों की कराते हो आदरणीय सूरज भाई जी। ओम शांति। अभी सभी एकाग्र हो जाएं, जरा आगे वाली बहनें भी। कुर्सी तो मिल गई ना सभी को, अब एकाग्र। आज हम विशेष चर्चा भी करेंगे और अभ्यास अनुभव भी। हड्डी हड्डी यज्ञ में देकर क्या बन जाओ? फरिश्ते। आशा दीदी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था सवेरे। हमें फरिश्ते बनना है, संपूर्ण फरिश्ते। फरिश्ते सभी के मददगार होते हैं। कोई व्यक्ति विशेष मुसीबत में होता है, कोई आकर उसे उबार लेता है, तो लोग कहते हैं, वो भी कहते हैं, ये फरिश्ता कहां से हमारे पास आ गया, भगवान ने भेजा। सबके मददगार। अब समय ऐसा आ रहा है जब हम सभी को संसार को मदद करनी होगी, और ये काम वही कर सकेंगे जिन्हें और किसी की मदद की जरूरत नहीं, जिनका मददगार स्वयं भगवान बन गए हों, जिन्होंने अपने को उसकी शक्तियों से, प्योरिटी से
बंधन मुक्त, आकर्षण मुक्त। आकर्षण मुक्त के साथ बाबा एक और शब्द बोलते, बिल्कुल यही, आकर्षण मुक्त। सभी आकर्षणों से मुक्त और संसार के लिए आकर्षण का केंद्र। ऐसे महान फरिश्ते हमें बनना है। आवाज नहीं आ रही भाई, देखो, कर लेते हैं, कर लेते हैं। आ रही है अभी? ओम शांति। हाथ उठा के बताएंगे यदि आ रही है तो। कुछ आई है, कुछ नहीं भाई, देखो। तो हम सभी को लक्ष्य बनाना है कि हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है। मैं थोड़ा सा आप सबको बता दूं, ये सूक्ष्म शरीर क्या है जिसमें विराजमान आत्मा चमकती मणि फरिश्ता कहलाती है। हम इस स्थूल शरीर में बैठे हैं, हम मनुष्य हैं, और जैसे जैसे हमारा मन पावन, बहुत एनर्जेटिक, बहुत शक्तिशाली, व्यर्थ से मुक्त, श्रेष्ठ भावनाओं से परिपूर्ण, सभी आत्माओं के लिए निर्मल प्यार से भरपूर हो जाता है, तो आत्मा से जो एनर्जी फैलती है वो पूरे शरीर में फैलने लगती है। उससे बनता है ये सूक्ष्म शरीर जो संपूर्ण पावन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर तो सभी के शरीरों में है ही, पर जो बहुत पावन हो गए, निर्मल हो गए, जिनका चित्त सभी के लिए प्यार और शुभ भावनाओं से भर गया, उनका ये सूक्ष्म शरीर, बॉडी ऑफ एनर्जी, इसको बॉडी ऑफ लाइट, प्रकाश का शरीर भी कहते हैं, ये बिल्कुल सफेद होने लगता है। तो जैसे स्थूल शरीर की स्थूलता, मोटापन, वो भी खत्म होने लगता है ब्रह्मा बाबा के। यही लास्ट में अनुभव और स्वरूप था। तो हम सबसे पहले कुछ क्षणों के लिए अनुभव करेंगे और अभ्यास करेंगे आत्मा मस्तक के बीच बहुत तेजस्वी और देह प्रकाश का। संकल्प दें स्वयं को, मैं फरिश्ता हूं। आत्मा मस्तक में चमक रही है, लाइट का शरीर है। अंग अंग से लाइट और माइट फैल रही है। मैं देह के बंधन से मुक्त, पवित्रता की शक्ति से भरपूर, ईश्वरीय खजानों से संपन्न हूं। देखें अपना स्वरूप, लाइट और माइट की किरणें फैल रही है। ओम शांति। फरिश्ते अर्थात
अर्थात देह भान से न्यारे, देवान को छोड़ना एक बड़ी साधना है, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष से आत्मा देह के साथ रही है। कलयुग में आकर बहुत चिपक गई, जैसे बहुत अटैच हो गई है। स्वयं को डिटैच करना एक साधना है। जिनको एक सुंदर अनुभव करना और कराना हो, बहुत सभी भाई बहनें इस बात को जानते होंगे, सुना होगा कि भक्तों की आवाज सुनाई दे हमें और हम उन्हें सकाश देकर संतुष्ट कर सकें। बाबा बहुत समय से कहते थे, अव्यक्त बाप दादा, भक्त तुम्हें बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्यासी नजरों से तुम्हारी ओर निहार रहे हैं। उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, वे दुखी हैं। उनके दुख दूर करने वाले तुम इष्ट देव देवियां हो। ये तब होगा जब हम सारे दिन में बहुत बार अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होते रहेंगे। ज्ञान हम सबको है, आज के वरदान को भी याद करें, अनुभवों की अथॉरिटी बन जाएं। बिल्कुल देह जैसे कि है ही नहीं, मैं चमकती हुई ज्योति। बार बार ये अभ्यास करने से हमारी ग्रहण शक्ति बहुत तीव्र हो जाएगी, वाइब्रेशंस कैच होने लगेंगे, हमारे जाने लगेंगे। चलें 1 मिनट के लिए, मैं चमकती मणि, बहुत तेजस्वी आत्मा, साधारण नहीं, पावरफुल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। इन किरणों के प्रभाव से जैसे ये देह लोप हो गई, मैं निराकार, मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान, भगवान के द्वारा चुनी हुई महान आत्मा, ओम शांति। ये अभ्यास उन सबको अवश्य करना चाहिए जो पास्ट के व्यर्थ के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं। यह अभ्यास उन सबको बहुत करना है
जो कलयुग के तमो प्रधान वातावरण से मुक्त होना चाहते हैं, इस स्वरूप में सभी व्यर्थ और साधारण संकल्प समाकर समाप्त हो जाएंगे। ये वो साधनाएं हैं जो बाबा ने हमें सिखाई हैं, मन को बिल्कुल शांत करने के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। शास्त्रों में महर्षि पतंजलि ने इसे ही निसंकल्प समाधि कह दिया। पहुंच नहीं पाए अनेक साधक, तपस्वी, सन्यासी इस तक, लेकिन बाबा ने ये आत्मिक स्वरूप का ज्ञान देकर हमें इसमें सहज स्थित करा दिया है। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हुआ मनुष्य फरिश्ता कहलाता है। बुद्धि हमारी एक से संयुक्त हो जाए, बिल्कुल एक में जुड़ जाए, हम लवलीन हो जाएं, यह हमें बहुत साधना करनी है। मैं हर बार एक बात आप सभी को याद दिलाता हूं बाबा की, और मैं भी याद करता हूं। आने वाला समय इस सृष्टि की महान आत्माओं के लिए होगा। आने वाला समय उन आत्माओं के द्वारा सेवा कराएगा जिन्होंने अपने को ईश्वरीय शक्तियों से और खजानों से संपन्न किया है। इसलिए आप में से जो भी, चाहे वो ज्ञान में कल ही क्यों ना आए हों, इसका कोई महत्व नहीं कि कौन 50 साल से है, कौन 40 साल से है। किसी ने अपना पूरा ब्राह्मण जीवन नॉर्मल बिता दिया हो, और किसी ने 1 वर्ष का ब्राह्मण जीवन योग युक्त बिता दिया हो। वो 40 साल वाले फीके हैं उस 1 साल वाले के सामने। इसलिए आने वाले समय में संसार को बहुत कुछ देने के लिए चिंतन कर लें। जो भी ये काम करना चाहते हैं, सेवाएं तो बहुत बढ़ेंगी। शायद बहनों को कोई ज्यादा प्रोग्राम भी ना करने पड़े, सेवा चलकर आपके पास आ जाए। जैसे शुरू में आप विचार करो उन घड़ियों की, सभी बहनें, टीचर्स और भाई, सभी बहनें विचार करो, भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हुए, ब्रह्मा तन में आ गए। आते ही उन्होंने आह्वान किया सिंध में, मेरी देव कुल की मान आत्माओं में आ गया हूं, तुम भी आ जाओ। और सब जानते हैं क्या हुआ था सिंध में। गोप गोपियां सब कुछ छोड़ के भागने लगी, रौक लाज भूल गई, बंधन तोड़ डाले। भगवान का आह्वान था। भागवत में दिखाया है, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गोपियों को बांसुरी से आवाज आने लगी, बुला रहा है, गोपियों आ जाओ। भाग आई। कितनी वंडरफुल बातें लिख दी हैं। 6 मास रास चलता रहा महाराज। गोपियों के घर वालों को पता ही नहीं चला कि हमारे घर से ये सब कहाँ है। अब हम सबको भी यही स्थिति बनानी है। सभी इष्ट देव देवियां जो भी अपने को समझें, जिनका योग बहुत सुंदर है, जो ईश्वरीय खजानों से, प्योरिटी से संपन्न हो चुके हैं, वो सवेरे और शाम आह्वान किया करें, देवकुल की आत्माओं आ जाओ। और देखना सेवाएं। तो चलें हम एक बार इस सुंदर सेवा की प्रैक्टिस कर लें। मैं फरिश्ता, डबल लाइट, बंधनों से मुक्त,
उड़ गया आकाश में। बाबा की पावन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं फरिश्ता, संदेशवाह, पूर्वज, हमारी वंशावली, देवकुल की महान आत्माएं, आह्वान कर दे उन सबका। हे देवकुल की महान आत्माओं, हम सबका परम पिता हमसे मिलने आ गया है, तुम भी आ जाओ। जिसे तुम ढूंढते थे वो तुम्हें बुला रहा है, आओ। वो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज देने के लिए आ गया है, आ जाओ। फील करें हमसे किरणें निकलकर चारों ओर इन देवकुल की आत्माओं पर पड़ रही हैं। और मैं फरिश्ता वापिस। ओम शांति। ये महान सेवाएं हमें करनी है, करनी ही हैं। जैसे आप सभी ने देखा 10 मास कोरोना काल में हम बाहर की सेवाएं नहीं कर सके, लेकिन बहुत भाई बहनों ने अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना ली। कितनी बहनों ने साधनाएं कराई सबसे। वे सब बधाई की पात्र हैं जिन्होंने अपने चारों ओर सभी को अच्छे पुरुषार्थ में लगा दिया, क्योंकि निर्भय बनना समय की मांग है। आज बाबा ने कहा महावीर, बड़ी घटनाओं को हमें देखना है, आगे देखना ही नहीं, उनसे पास भी होना है और पास ही नहीं होना। संसार को वाइब्रेशंस देखकर सबकी मदद करनी है। तो जो ऐसे महान कार्य करना चाहते हैं सब में, वो अपने को व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त करें। व्यर्थ में संसार बाहर चला जा रहा है। अनेक युवक मेरे पास आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ कांटेक्ट करते हैं। मानसिक इफेक्ट बहुत हो रहे हैं और कारण तो इसके हैं, पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन, आज भी कोई आए
हाल बिगड़ा हुआ बिल्कुल। 24 साल का युवक कहा 8 घंटे नेट पे रहता हूं। फिर नेट ही रह गया। नेट का दूसरा अर्थ भी होता है ना, जाल। नेट उसके लिए नेट बन गया, नष्ट करने वाला। अच्छा एजुकेटेड युवक दलदल में फंस गया। क्या क्या सोचता था वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। हम अपने को व्यर्थ से मुक्त करें, क्योंकि अगर मानसिक रूप से कोई कमजोर पड़ता है, सभी ध्यान देंगे बहुत, तो सबसे पहला लक्षण होता है भय, कंफ्यूजन। क्या होगा, मर जाएं। मरना समस्याओं का समाधान नहीं है। मरकर जो गति होती है उसको आजकल के युवक नहीं जानते। मैं थोड़ा सा बता दूं। आत्मा लंबे काल तक के लिए अंधकार में भूखी प्यासी भटक जाती है, अब से 100 गुना ज्यादा दुखी। इसलिए ये मार्ग कोई ना अपनाए। जीना है, हारना नहीं है, शक्तिशाली बनना है। इसलिए नेटवर्क जो ये माया आ गई है। देखो, सुखों के साधन भी रहे ये सब मोबाइल, सेवाएं भी इससे बहुत हुई, लेकिन इसने बहुतों के जीवन को नष्ट भी कर डाला है। वही जो हम उदाहरण देते हैं, चाकू से सब्जी काट लो या किसी का गला काट दो, वो हमारे ऊपर है। ये वरदान। भाई आवाज अभी भी पीछे नहीं आ रही। रवि भाई ध्यान दे जरा, आवाज नहीं आ रही भाई। मैं योग कर रहा हूं तब तक रवि बाबू कर लो। चलो तब तक हम कुछ संकल्प करते हैं, तब तक आवाज आ जाएगी आप तक। संकल्प करें सभी। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर सर्वशक्तिवान ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे अपनी शक्तियां दे दी हैं। बैठ जाएं इसी गुड फीलिंग में सभी। हाथ सिर पर, सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दी। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन सरकार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से भोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
वापस अब तो यही ज्ञान का गार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्भय हूं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। ओम शांति। जो भी आपके पास भय लेकर आए, टीचर बहने और घरों में रहने वाले भाई बहने भी, उनको प्रैक्टिस कराएंगे। सिंपल, चाहे वो ज्ञान में नहीं भी हैं। आत्मा बहुत शक्तिशाली है। देखो, आत्मा को एटम बॉम्ब्स की अग्नि भी जला नहीं सकती, इतनी पावरफुल है। तो सवेरे उठते ही 7 बार 21 बार संकल्प करा देना, चाहे लिख के करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। तो अंतर मन में समाया हुआ भय कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। पीछे आवाज आ रही है अभी? हाथ उठाकर यस करेंगे अगर आ रही है तो। ठीक है, थोड़ी बढ़ा दें, वही पीछे की कम आ रही है, कम थोड़ा सुन। अच्छा, गूंज रहा। हाँ, खाली हाल है इसलिए आवाज थोड़ी गूंजने लगती है, इको होने लगता है। थोड़ा एकाग्र होकर सुनते रहेंगे। मैं भी जोर से बोलूंगा तो और आवाज गूंज जाएगी, सुनाई नहीं देगी। अगली बार से हॉल भर जाएगा, ऐसी उम्मीद है, और फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। निर्भय होना है। फरिश्तों को किसी का भय नहीं होता। अब मैं 2 चीजों पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। एक, मैं व्यर्थ की बात कही। जिनको महान कार्य करने हैं वो अपने एक एक संकल्प और एक एक मिनट को महत्व दें। अगर ये समय ऐसे ही बीत गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हमें मदद लेने की जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि आने वाली घटनाएं हर व्यक्ति को भयभीत कर सकती हैं। लेकिन जहां हम हों, ध्यान देंगे सभी, शांतिवन वाले बहुत बैठे हैं, ऐसा अपना अभ्यास बढ़ाएंगे। जहां हम हों, हमारे वाइब्रेशंस दूर दूर तक सभी को निर्भय बना दें। फरिश्ते शक्तिशाली होते हैं, फरिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। अब इन 2 चीजों पे ध्यान देना है। और मैं सभी को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। कुछ लोग आए पीछे मेरे पास जिन्होंने संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन किया हुआ था लंबे काल से, लेकिन वे अपने क्रोध को नहीं जीत पाए, वे अपनी भावनाओं को शुद्ध नहीं कर पाए। उनके मन में नफरत के बीज रह गए, टकराव अहम रह गया। मैंने उन्हें याद दिलाया, तुम्हें मालूम है तुम इस संसार की बहुत शक्तिशाली आत्माएं हो। जो पवित्रता को धारण कर ले उससे शक्तिशाली कोई नहीं होता। देवता पवित्र हैं तब तो सब कुछ ही पवित्र है, प्रकृति भी पावन है। कलयुग
जहां तामसिकता के अलावा कुछ नहीं, जहां गंदगी ही गंदगी है, जहां पाप ही पाप है, ऐसे में पवित्र बनने वाले बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को पहचानो। उनको मैंने वही बात कही, आपको भी कह रहा हूं। जो बहुत शक्तिशाली हैं वो अपने संस्कारों को जल्दी ही परिवर्तन कर सकते हैं। हम ऐसे कमजोर नहीं जो संस्कारों के अधीन हो जाएं। तो रियलाइज करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, और इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास तो परम आवश्यक है। मैं अभी से आपको याद दिला दूं, 7 फरवरी की अव्यक्त मुरली, अभी कल संडे है, इससे अगला संडे मास्टर सर्वशक्तिवान की अति अति गुह्यताएं हम सबको बता रही है। सुनेंगे, सब पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में क्या क्या समाया है, किस भी स्थान के वाइब्रेशंस को मिनटों में बदल सकते हैं। अपनी दृष्टि और वाइब्रेशंस से दूसरों के बिगड़े हुए कार्यों को ठीक कर सकते हैं। बहुत गहरी बातें थी। रोगों में भी शक्ति की मदद ले सकते हैं, शारीरिक रोगों में, संस्कार परिवर्तन में, और बहुत सारी बातें हैं, आप सुनेंगे। एक एक चीज नोट कर लेना और उसकी प्रैक्टिस करनी है। साथ में मैं ऐड कर देता हूं, बहुत शक्तिशाली संकल्प मन में पैदा करने हैं। जिसके पास जितने शक्तिशाली संकल्प होंगे, इन संकल्पों का आभा मंडल दूसरों के लिए भी बहुत मददगार बन जाएगा। ये संकल्प हमें अचल अडोल करेंगे, दृढ़ करेंगे। उदाहरण के लिए एक पावरफुल संकल्प है, मैंने प्योरिटी धारण की है, मेरी प्योरिटी की शक्ति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये पावरफुल संकल्प है। और बहुत सारे संकल्प, मैंने जिस मार्ग पर कदम आगे बढ़ाए हैं वो परमात्मा मार्ग है, भगवान के द्वारा दिखाया गया मार्ग है। अब मुझे उस पर चलने से संसार की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। ये पावरफुल संकल्प है। मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूं। मैंने इस माया को अनगिनत बार, सोच लें 1000 बार हराया है। माया मुझे हरा नहीं सकती, विजय मेरी ही होगी, चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आ जाएं। ये पावरफुल संकल्प है। तो हम अपने संकल्पों को कमजोर न होने दें। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चाहे परिस्थिति कितनी भी आ जाए, कभी कभी बीमारी भयानक आ जाती है, डॉक्टर कह देते हैं इलाज नहीं है दुनिया में इसका कोई भी। ऐसे केसेस आजकल बन रहे हैं। धन के बारे में परिस्थिति आ गई, सब कुछ चला गया। परिवारों में, संबंधों में बहुत बिगड़ाव आ गया, जीना मुश्किल हो गया, काम धंधे बंद हो गए, धन का आना बंद हो गया, लोग जा नहीं रहे। ऐसे में पावरफुल संकल्प आपके लिए रक्षा कवच है। पावरफुल संकल्पों को छोड़ना नहीं है। सब कुछ ठीक होगा क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। अनुभव करें, इसके प्रयोग करें। भगवान जिन्हें साथ दे रहा हो, बिगड़ी को बनाने वाला जिनका बाप हो, सोच लें जिनकी बिगड़ गई है,
सभी दुखों से मुक्त करने वाला जिनका अपना हो, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं। चिंतन आवश्यक है। ये चिंतन हमें शक्तिशाली बनाएगा। ये चिंतन जल्दी ही हमें बाहर निकाल देगा उन चीजों से जिनमें हम उलझ गए हैं, जिनमें हम दब गए हैं, जिनको कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। अंधकार ही अंधकार है। अंधकार के काले बादल हट जाएंगे, बस बाबा को अपनी छत्र छाया बना लें। चलें फिर से एक सुंदर अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस संसार की मोस्ट पावरफुल आत्मा दूसरों के दुखों को दूर करने वाला फरिश्ता हूं। बिगड़ी को बनाने वाले भोलेनाथ का बच्चा बिगड़ी को बनाने वाला हूं। बिगाड़ने वाला नहीं, बनाने वाला हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परमधाम में सर्वशक्तिवान बुद्धि स्थिर करते हैं उन पर। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। उनकी शक्तियों की किरणें मेरे सिर के ऊपर पावरफुल छत्र छाया बन गई है। बैठ जाए इस छत्र छाया के नीचे। ओम शांति।
को कन्विंस कर लें, अपने को बिल्कुल स्वीकार करा दें, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर। इसको भूलेंगे नहीं तो बहुत सारी चीजें आप ही खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं आपको टच ही नहीं करेंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसको अपनी नेचुरल प्रैक्टिस बना देनी है। फरिश्ते संपूर्ण पवित्र होते हैं, वो सबको आकर्षित करते हैं, वे किसी की ओर आकर्षित नहीं होते। बस ये थोड़ा सा अंतर समझ लें। फरिश्ते किसी की ओर आकर्षित नहीं होते, न किसी की ब्यूटी की ओर, न किसी के धन की ओर, न किसी के पद पोजीशन की ओर, न स्वयं किसी पोजीशन को पाने की ओर। आकर्षण से मुक्त संसार उनकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि वो दाता होते हैं। प्योरिटी यही है। बाबा के शब्दों में, जिनकी आंख कहीं भी डूबे नहीं, लेने की इच्छा नहीं, देने की। जो सफल राजा हुए, सम्राट हुए, अगर आपने सुना हो, हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो, बाबा कहते थे ना, वो हाथ भी नहीं फैलाते थे जब कोई गिफ्ट नजराना देने आते थे, बस हाथ टच करते थे। रॉयल्टी, देने की ही भावना, लेने का कोई संकल्प नहीं। और जो देने की भावना रखते हैं वो भरपूर रहते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब तुम्हें कोई कुछ देता है तो तुम मुस्कुराते हो, और जब तुम दूसरों को देते हो तो तुम्हारा भाग्य मुस्कुराता है। तो सभी बहुत भाग्यवान आत्माएं बैठी हैं, पवित्रता की दिव्यता से भरपूर। प्योरिटी ही हमारी रियल ब्यूटी है, पर्सनालिटी है। बहुत ध्यान देंगे, पवित्र आत्माएं ही आने वाले समय में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह संसार को प्रकाशित करेंगी। उनकी ओर संसार निहारेगा, शीतलता प्राप्त करेगा, डिवाइन विजडम प्राप्त करेगा। तो मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। इस फीलिंग के साथ हम सूक्ष्म वतन में चलकर बाबा से दृष्टि लेंगे और संसार को दृष्टि देंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। उड़ चला आकाश के पार, ये सूक्ष्म लोक, फरिश्तों की दुनिया। सामने बाप दादा, मस्तक में ज्ञान सूर्य, दृष्टि दे रहे हैं।
और सामने इमर्ज हुआ है विश्व का गोला, तमो प्रधान काला। बाबा बोले, बच्चे इस ग्लोब को पावन दृष्टि दो। फील करें नैनो से मस्तक से गोल्डन किरणें निकल कर ग्लोब में समा रही हैं। ग्लोब का रंग बदल रहा है। हमारी दृष्टि पाकर सतो प्रधानता की ओर जा रहा है ये ग्लोब। हम बाबा से दृष्टि लेकर वापिस ओम शांति। प्योरिटी को अपना श्रृंगार बनाएंगे सभी। ऐसे ना हो कि पवित्र साधना भरा जीवन जीते हुए, बहुत बड़ा त्याग है सभी का, इसलिए सभी के पास ईश्वरीय वरदान है, पर ऐसा ना हो कि ये महान शक्ति पावर ऑफ प्योरिटी ईर्षा में, नफरत में, तेरे मेरे में नष्ट हो जाए। इसका बहुत ध्यान देना है। हम राह से विचलित ना हो जाएं। हो गए हैं बहुत लोग। अपनी प्योरिटी को अपनी शक्ति बना लें, अपनी पवित्रता को अपनी पर्सनालिटी बना लें। हमारी प्योरिटी की चमक संसार को बाबा की ओर आकर्षित करेगी। करे तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हम अपनी प्योरिटी को अपना बल बनाएं, पवित्रता के फरिश्ते बन जाएं। और जो आप सभी भाई बहनों में बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, जिन्होंने समय की सूक्ष्मता को पहचाना है, वो एक सेवा रोज किया करें। ये बाबा की बहुत अच्छी अब श्रीमत है। सवेरे शाम का ये समय, सूरज जब ढलता है तो प्रकृति पुनः अपनी शांत स्थिति में आ जाती है, मन भी शांत होने लगता है। और सवेरे का समय, दो समय हमारे लिए अमृत वेले हैं। फरिश्ते स्वरूप द्वारा आकाश विचरण करें। किसी को खुशी के वाइब्रेशंस और संकल्प दें। ध्यान देंगे, मैं आपको दो शब्द बोल रहा हूं, वाइब्रेशंस और संकल्प। किसी को प्रेम के वाइब्रेशंस और संकल्प दें, किसी को शांति की तरंगें, किसी को शक्ति के वाइब्रेशंस दें, उन्हें भयमुक्त करें, किसी के दुख हरें, किसी को वरदान दें। देवियां हैं सभी वरदाता। बाबा ने 3 टाइटल दे दिए थे पीछे, तो वरदाता, वरदानी, महादानी, वरदाता, भाग्य विधाता हो। कितना बड़ा टाइटल जो केवल ब्रह्मा को दिया गया, वो बाबा ने अपने इष्ट देव देवियों को भी दे दिया है। तो आकाश विचरण करते हुए बस रोज अभ्यास करेंगे तो अनुभव बढ़ेंगे। मैं फरिश्ता उड़कर आकाश में
चारों ओर मेरी दृष्टि से, नैनों से, कभी गोल्डन किरणें, कभी लाल किरणें, कभी शांति की किरणें। कभी संकल्प करेंगे मैं पूर्वज हूं, कभी संकल्प करेंगे मैं जगत माता हूं, तो सभी को प्यार की फीलिंग होगी। कभी उन्हें थोड़े से सुंदर संकल्पों से खुशी प्रदान करेंगे। ये सुंदर अनुभव सभी को करना है। मैं सभी को कहूंगा, जिनका योग नहीं भी लगता वो भी अभ्यास प्रारंभ करें। लेकिन हमेशा याद रखना है, बार बार की प्रैक्टिस हर बात को इजी कर देती है। एक तो इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, पर प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग इजी। इसलिए बार बार की प्रैक्टिस हम करेंगे। बाबा का आह्वान अब करेंगे। बाबा हम सबके पास आएंगे, गीत बजेगा, फील करेंगे बाबा का हाथ सिर पर, और फिर बाबा के महावाक्य। सबको ऐसा ही अनुभव होगा, बाबा आ गए। हर बार यही अनुभव होता है, और ये केवल कहने की बात नहीं या मानने की बात नहीं, ये जानने का विषय है कि आज बाप दादा दोनों ही यहीं रहते हैं, हमारे बीच में, हमें गुड फीलिंग देते हैं। बस उसको प्राप्त करने के लिए हम मुरली को एंजॉय करेंगे और एक एक चीज का साथ साथ अनुभव करेंगे। तो चलें, बाप दादा का आह्वान करते हैं। चलो हम चले पांच तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे। चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना। करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली शक्ति है दुनिया को देना, वतन में खड़े बाप दादा पुकारे। चलो हम चले पांच तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। चलो हम चले।
संकल्प अपना भरे योग किरने, ये बाबा का कहना। रूहानी चमक से जहां को सजाना, दे उनको सहारा जो है बेसहारे। चलो हम चले पांच तत्वों के पार, जहां रहते हैं शिव बाबा हमारे। चलो हम चले हमें छोड़ अब गुण है बनना फरिश्ता। हमें छोड़ अब गुण है बनना फरिश्ता। करें बिंदु के साथ प्यारा सा रिश्ता। सभी बातों को भूल मन याद रखता, इसी देह से सर्व बन जाए न्यारे। चलो हम चले पांच तत्वों के पार। चलो हम चले पांच तत्वों के पार, जहां रहते हैं शिव बाबा हमारे। चलो हम चले पांच। चलो